नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स 32 सीक्वेंस पे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, द ड्यूरी प्रिंसिपल आर रिलेटेड विथ द इन द लाइब्रेरी। ड्यूरी जो सिद्धांत है वह किसके साथ संबंधित है पुस्तकालय में? मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, बुक सेलेक्शन या कैटलॉगिंग? ड्यूरी प्रिंसिपल बताइए। बताइए किससे रिलेटेड है ये ड्यूरी प्रिंसिपल? 1930 में आया है। बेसिक प्रिंसिपल है द सेलेक्शन ऑफ रीडिंग मटेरियल फॉर ए लाइब्रेरी। पुस्तकालय में रीडिंग मटेरियल को सिलेक्शन में ड्यूरी के द्वारा इसको बनाया गया था 1930 में। टू प्रोवाइड द right book to the right reader at the right time। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? बुक सेलेक्शन। ड्यूरी प्रिंसिपल रिलेटेड टू बुक सेलेक्शंस। इसमें मैकॉल्विन ने भी बुक सेलेक्शन के रूल दिए गए हैं एल.आर. मैकॉल्विन के द्वारा। उन्नीस सौ 25 में थ्योरी ऑफ बुक selection। Books in themselves are nothing, they have no meaning until they are made serviceable by demand। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा इनके कीवर्ड्स याद में रख लीजिएगा, तो ये हमें क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरी प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? बुक सेलेक्शन से। नेक्स्ट, the small level of closely spaced bar that can be read by a computer। एक कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकने वाली बारीकी से दूरी वाली पट्टियों को एक छोटा लेवल क्या कहला जाता है? QR कोड, बार कोड, DOI या OMR? बताइए। इसका आंसर है बार कोड। क्यूआर कोड इन्वेंटेड किया गया था। क्यूआर कोड की बात हो रही है, इन्वेंटेड है 1994। किसके द्वारा? मैशहिरो हारा फ्रॉम द जापानीज कंपनी डेंसो वेव। ठीक है, क्यूआर कोड क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स। DOI डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। नॉन फॉर प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है ये डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसका आंसर है बार कोड। नेक्स्ट, द नेवॉक चार्जिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। नेवॉक चार्जिंग सिस्टम कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है? इसका आंसर है 1900। ठीक है,
नेवॉक चार्जिंग सिस्टम, इससे परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ बुक्स सर्कुलेटेड एट द काइंड ऑफ बुक्स बोरो बाय ईच बोरोवर, ये इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, तो ईयर क्या है इसका? नेवॉक चार्जिंग सिस्टम 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF किसके द्वारा डेवलप्ड है? इफ्ला, यूनेस्को, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या FID। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये है यूनेस्को। यूनेस्को इज राइट आंसर। ठीक है, यूनेस्को द फर्स्ट एडिशन CCF पब्लिश्ड बाय यूनेस्को, फर्स्ट एडिशन आया था उनका 1984 में। एडिटरशिप पीटर सिमोन्स एंड एलन हॉपकिंसन। सेकंड एडिशन आया है 1988 में इन 2 वॉल्यूम्स। 2 वॉल्यूम्स कौन कौन से? CCF-B बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, CCF-F फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट रिलेटेड स्टैंडर्ड ISO 2709 और CCF थर्ड एडिशन इसका आया है 1992। CCF रिकॉर्ड्स, इसमें फिक्स्ड लेंथ है टेबल ऑफ 24 कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ CCF कौन कौन से हैं इसमें? रिकॉर्ड लेवल्स जिसमें 24 कैरेक्टर्स हैं ईच CCF रिकॉर्ड्स। सेकंड है डायरेक्टरी, इसमें 14 कैरेक्टर एंट्री। ठीक है, फिर डेटा फील्ड है, डेटा फील्ड्स CCF 4 पार्ट ऑफ CCF रिकॉर्ड फॉर्मेट कौन कौन सा है? इंडिकेटर, सब फील्ड्स, फील्ड सेपरेटर एंड रिकॉर्ड सेपरेटर। ठीक है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF, इसमें कौन कौन से हैं फॉर्मेट? IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फिर है रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, CCF प्रोटोकॉल्स ये सारे हैं, इनके फुल फॉर्म्स थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर लीजिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहा सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय, कोहा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? बताइए। कोहा, कोहा है आपका कैटिपो कम्युनिकेशन। कोहा किसके द्वारा है?
केटिपो कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडेम स्टैंड फॉर. मॉडेम क्या अर्थ है मॉडेम का? मॉडेम मेमोरी, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग डिवाइस मेमोरी, मॉडर्न मेमोरी या मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर. राइट आंसर है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. नॉट पूछा गया है. इज नॉट ए क्लासिफिकेशन स्कीम. इनमें से कौन सा है जो क्लासिफिकेशन स्कीम नहीं है? डीडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन या नेशनल क्लासिफिकेशन. तो इसमें है डी इज राइट आंसर, नेशनल क्लासिफिकेशन. डीडीसी 1876 मेलविल डीवी के द्वारा. यूडीसी 1905 पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफोंटेन. इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन FM राइडर्स 1961. एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर 1891. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ही है. सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन 1906. कॉलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगनाथन सर 1933. बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन Beals 1935. BSO Board System of Ordering 1978. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सॉल डेवलप्ड बाय. सॉल किसके द्वारा डेवलप्ड है? सॉल फुल फॉर्म आपके सामने है. सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ये है इन्फ्लिबनेट. ठीक है. Sears list of subject heading was first published in. ईयर पूछा गया है आपसे. तो Sears list of subject heading 1923. ये इसकी हिंदी उस वाले का आ गया, ये थोड़ा सा गलत उसमें है. ठीक है. Sears list of subject heading 1923. इसका है मिनी अर्ल सीयर्स. ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट. इन मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 3 कार्ड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं? SR रंगनाथन इनके द्वारा. 3 कार्ड सिस्टम मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन सर. डिफरेंट कार्ड्स ऑफ साइज इसमें 5x3 मेंटेन्ड फॉर ईच periodical. कितने हैं? दे आर कॉल्ड द रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड. ठीक है.
संजय सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, संजय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा है? इन्फ्लिबनेट, डेसीडॉग, टाटा, यूनिसिस या निसात? ये है डेसीडॉग। ठीक है, इसके अलावा अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ईयर अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। एलिस फॉर विंडो 1983, वर्तुआ ये है वर्जीनिया टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी सिस्टम 1997, CDS ISIS 1985, विनाइसिस 1985, लिप्सिस 1984, सॉल 2000, न्यूज़ एंड लिब 2005, ग्रंथालय 2003, संजय डेसीडॉग ये है 1995, सूचिका ये भी डेसीडॉग का है 1996, डेल्मस DELMS डेल्मस डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेसीडॉग 1988। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली। इसमें 14 मेजर लैंग्वेज इंक्लूड की गई है। ठीक है, और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 इनके द्वारा नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में बुक्स को रिसीव किया जाता है। इसी तरह से BNB है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है वीकली। INB 1957, BNB है 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इज कंसर्न विथ, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है परासरण का सिद्धांत, ये किससे संबंधित है? एक्विजिशन, रिक्लासिफिकेशन, प्रिजर्वेशन या स्टॉक टेकिंग? तो प्रिंसिपल ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑस्मोसिस ये रिक्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, बी इज राइट आंसर, रिक्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लैंग्वेज बुक्स विच आर कवर्ड इन INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया ही है, ये है आपका आंसर इज 14 लैंग्वेज। 14 लैंग्वेज, INB 1957 इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। Which of the following is the first book authored by SR रंगनाथन? SR रंगनाथन सर की फर्स्ट बुक कौन सी थी बताइए? ये है आपकी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। ठीक है,
लाइब्रेरी मैनुअल है 1951। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है आपका 1937। कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, इसके 7th एडिशन है। 6th एडिशन तक डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा किया गया है कार्य। ठीक है, इसके अलावा अदर जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937, इसका 2nd एडिशन है 1957 और 3rd एडिशन है इसका 1967। ठीक है, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1st एडिशन है 1937, 2nd है 1957 एंड 3rd है 1967। फिर है क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951, डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है 1973। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं ये थोड़ा सा। लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन 1952, लाइब्रेरी मैनुअल 1951, हेडिंग एंड कैनन्स 1955, एक ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, इसके एडिटर है पीएन कौला। ये बुक आई है 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए लाइब्रेरी स्कीम ऑफ कलेक्शन नंबर ऑफ डिवाइस्ड एंड मेंटेन्ड बाय, लाइब्रेरी स्कीम में लाइब्रेरी जो कलेक्शन है वो किसके मेंटेन किया जाता है? रेफरेंस सेक्शन, संदर्भ अनुविभाग, रिव्यू सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन या मेंटेनेंस सेक्शन। तो इसका आंसर है टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन में क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ये कार्य इम्पॉर्टेंट है, ये किया जाता है। नेक्स्ट है द class index entry CIE which are derived from the class number of a document in classified catalog code are based upon CIE class index entry। इसमें चैन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। चैन प्रोसीजर डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया था। तो क्लास इंडेक्स एंट्री किससे बनाई जाती है? मिसिंग लिंक्स, शॉर्ट लिंक्स, फॉल्स लिंक या अनसॉर्ट लिंक्स। तो ये आंसर है शॉर्ट लिंक्स। ठीक है, इसके द्वारा CIE क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है, क्लास नंबर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। नेक्स्ट है ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस किसका कलेक्शन है? संग्रह है रिकॉर्ड्स इन मशीन रिडायबल फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स या नॉन ऑफ दिस। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन है रिकॉर्ड इन मशीन रिडायबल फॉर्म्स। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट है द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नाउन एज, क्या कहा जाता है एडवाइजरी कमेटी को? एक बोटे कमेटी, रंगनाथन कमेटी, सिन्हा कमेटी या फैजी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है इसे, आल्सो नाउन एज एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑल लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरीज है ना, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज। इसका ईयर है 1957।
इसमें इनकी चेयरमैनशिप थी केपी सिन्हा। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी 1959 में। नेक्स्ट, द ई बुक्स मीन। ई बुक्स का क्या मतलब है? बुक्स इन इंग्लिश, एनी टेक्स्ट बुक्स, एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन। तो ई बुक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक, एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, ई बुक्स रिलेटेड टू एनी बुक अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। नेक्स्ट, पेमेंट फॉर द बुक परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर। खरीदी हुई पुस्तकें, जो परचेज की हुई पुस्तक है, उनका भुगतान कब किया जाता है? क्लासिफिकेशन के बाद, एक्सेशन के बाद, अरेंजमेंट इन शेल्फ, शेल्फ में अरेंजमेंट के बाद, या कैटलॉगिंग के बाद। तो कोई भी बुक्स हैं जो परचेज़ की जाती हैं, उनका एक्सेशन किया जाता है, उसी के बाद उनका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, परिग्रहण संख्या उन्हें अलॉट कर दी जाती है, एक्सेशन नंबर, उसके बाद उनका पेमेंट किया जाता है। A sequence of actions which results in obtaining required information is called। कोई भी हम क्रिया करते हैं, उसके क्रम में जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी हमें प्राप्त होती है, क्या कहलाता है? रिट्रीवल सिस्टम, रिट्रीवल कोड, रिट्रीवल प्रोग्राम या रिट्रीवल डिवाइस। तो इसका आंसर है रिट्रीवल सिस्टम, पुनः प्राप्ति प्रणाली। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, काल्विन मूअर्स के द्वारा दिया गया है ये। Who invented the Brown system of circulation of books? किसके द्वारा है? रंगनाथन सर, जेम्स डफ ब्राउन, नीना ई ब्राउन या कटर। तो ब्राउन सिस्टम दिया गया है आपका नीना ई ब्राउनी। नेक्स्ट, द माइक्रो वर्जन ऑफ CDS ISIS पैकेज इज रिटन इन। CDS ISIS फुल फॉर्म है CDS ISIS पैकेज रिटन इन C लैंग्वेज, फॉर्टन लैंग्वेज, कोबाल या पास्कल लैंग्वेज। तो CDS ISIS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है CDS ISIS का, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसका इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1985, maintained and disseminated by UNESCO, United National Educational Scientific Cultural Organization। ठीक है, लैंग्वेज है पास्कल लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा, इनपुट डेटा, रॉ डेटा या प्रोसीड डेटा। बताइए, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसीड डेटा। इसमें इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, ऑर्गेनाइज डेटा है या प्रोसीड डेटा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इस पे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट,
द वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता है? तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब 1940 से 1956, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स 1956 से 1963, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1964 से 71 एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर 1971 से प्रेजेंट। एंड फिफ्थ जनरेशन इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये फिफ्थ पांचों जनरेशन के बारे में बता दिया गया है आपको कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग was originally initiated by Indian Library Association, OCLC, American Library Association या ASLIP? तो इसका आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका हेडक्वार्टर है ड्यूब्लिन, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट, और फाउंडेड ईयर है 6 जुलाई 1967, फाउंडर है फ्रेड किलगॉर। ठीक है, फ्रेड किलगॉर, ALA 1876 जो इसका राइट आंसर है, मेलविन डीबी के द्वारा है इसका। एस्लिप 1924 लंदन हेडक्वार्टर है, और एस्लिप फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट was a British association of special libraries and information center, founded England in 1924 as the Association of Special Libraries and Information Bureaus. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप मेमोरी इज वॉलेटिक? अस्थाई मेमोरी, अस्थिर मेमोरी के बारे में पूछा गया है आपसे। रोम, प्रोम, रैम या ऑल दीज? इसमें है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी रीड एंड चेंज्ड इन एनी अदर। ठीक है, यूज टू स्टोर वर्किंग डेटा एंड मशीन कोड। नेक्स्ट, द इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर रेस्ट इन? कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी पार्ट इसमें है
इंटरनल मेमोरी पार्ट कीबोर्ड, VDU, CRT या CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU। द स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। बताइए, द स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। इसका आंसर है आपका बाइट। 1 बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। तो ये सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे। कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।